गुरु प्यारी साध संगत जी, मैं विनोद लंदन से आज आप सबसे मुखातिब हूँ और आज आपके समक्ष पूज्य मुनीर साहब जी द्वारा संकलित ग्रंथ रूहानी मस्त वाणी के वचन रखने जा रहा हूँ और मुझे पूरी उम्मीद है कि सभी भाई बहन इन वचनों को सुनेंगे और लाभ उठाएंगे। आज कल से आगे। वचन नंबर 33। मस्ताना जी ने बोला कि आपने बोला है कि नाम दिलाने के बाद अगर नाम की कमाई न करे तो पाप नाम दिलाने वाले को होता है। सच्चे पातशाह निरंकार सावन शाह साईं ने बोला कि चलो इनको समझाओ। समझाना चाहिए, हमारा नाता ही भजन का है। अगर भजन हुआ तो सब कुछ है, अगर ना हुआ तो कुछ भी नहीं। वचन नंबर 34। फिर मस्ताना जी ने बोला कि जिस रोज़ खुशी होती है उस दिन भजन खूब बनता है, अंदर वाला तेरे पर खुश होता है। सच्चे पातशाह निरंकार बोला तेरे अंदर भी तो है। मस्ताना जी बोला भक्ति और भजन तेरा रूप है, अंदर तू ही तो है, तू ही तो परमेश्वर है। वचन नंबर 35। मस्ताना जी ने बोला कि जब मुर्शद के आगे कोई ख़ास बात होवे तो उसी वक्त काल सबको फेल कर देता है। दर्शनों ने सबको काल मौका पर हटा देता है और ऐसे मौके पर मन से जिद करके सतगुरु को देखे और किसी तरफ ध्यान न देवे। वचन नंबर 36। मस्ताना के पास चिट्ठी सतगुरु ने भेजी। मस्ताना अजीज़म, बलूचिस्तान में तुमको कित्थे भी रुकावट ना होगी। कोई तुमको बुरा बोले तुम उनका जवाब मत दो। गरीब फ़कीर अपने आप को समझो। तुमको बादशाह बलूचिस्तान का बनाया है। तुम हर वक्त अपने परमेश्वर को याद रखो। कोई फिक्र न कर, काम करता जा। बलूचिस्तान में तुमको कोई भी जीत ना सकेगा और हर वक्त सतगुरु तुम्हारी सहाय करेगा। वचन नंबर 37। सिंध से मस्ताना के पास चिट्ठी आई। तुम्हारा मुर्शद सिंध में आया। हजारों नकली गुरुओं का पर्दा उठाया गया और बड़ी धूमधाम से सत्संग किया गया। कई महंतों को पता लग गया कि पूरा गुरु इसको कहते हैं जो कि शब्द का भेद देवे और घट में दिखलावे। हर वक्त ऐसे गुरु के वास्ते सिंध में तलाश रहती है, कभी न भूलना। मस्ताना साहब, तुम अपना प्रेम प्यार सतगुर से लेकर हमारे पास भेजना। असी लख लख वार शुक्र करते हाँ कि सिंध में आकर सतगुरु ने दर्शन दिए। वचन नंबर 38। सतगुरु पातशाह ने मस्ताना के पास चिट्ठी भेजी। उसमें सतगुरु ने लिखा कि सब कुछ सतगुरु का है। चित्त विचों बिल्कुल निकल जावे। काल देश विचों शब्द सतगुरु से लेकर उसकी धुन विच मिलकर फिर सच खड़ावो। ये हुक्म मन को मनावे और पंजों चोरों में सुरत ने सतगुरु का हुक्म गवा दिया है। आप छोड़कर सतगुरु ਨੂੰ सब चीज़ां सौंप कर आप किनारा करना होगा। यह सच करके समझाना कि मेरी कितनी उम्र गल्लां बातां विच गुजर गई, फिर यह वक्त कभी नहीं मिलना। तुम भजन सिमरन में लगे रहो और सत्संग और परोपकार करते रहो। तुम मस्ताना बलूचिस्तानी हमारा ख़ास बेटा है। बलूचिस्तान की संगत को राधा स्वामी। वचन नंबर 39। मस्ताना बलूचिस्तानी, तेरी चिट्ठी मिली, पढ़कर बहुत खुशी हुई। तुम ऐसे करो, सिमरन में सुरत रोज़ रखकर स्वरूप का ध्यान करना। देह की तकलीफ फिर नहीं रहेगी। सतगुरु से प्रीत करना भजन ही है। रोज़ रोज़ शब्द धुन को सुनो। यह दवा मन के मारने की है। चलते फिरते सुमरन हृदय में रखो। शब्द धुन को पकड़े रखो। एक दिन सचखंड ले जावेगी। तुम और कोई फिक्र ना करो। बलूचिस्तान में कोई फिक्र नहीं करना। बलूचिस्तान में रोज़ गुरु का जस करता जा और भजन सिमरन करता जा और सारी संगत को राधा स्वामी।
वचन नंबर 40। मस्ताना बलोचिस्तानी, तुमने लिखा कि मन बहुत लड़ता है। सिमरन अंदर ख्याल कर, कोई डर ना करो बलोचिस्तान में। जो मस्तक में लिखा है वही होकर रहेगा, और कोई नवी गल नहीं बनेगी। सतगुरु तुम्हारे साथ है, जो काम करो सतगुरु को आगे रखकर। ऐसे बोलो मन को, मैनू सतगुरु का भरोसा है। और सतगुरु ने दर्शया है कि आदमी कुछ नहीं करता, वसीला आदमी दा बनता है। जो करता है मालिक आप करता है। तू मस्ताना बलोचिस्तानी, सब वासना मन से निकालो, सतगुरु के वचन को रखो और बलोचिस्तान में धूमधाम से सत्संग करो। मुसलमानों से मत डरो और बेफिक्र रहो। सब कुछ गुरु का समझना, अपना दावा न करना। वचन नंबर 41। चिट्ठी तुम्हारी आई, पढ़कर बड़ी खुशी हुई। जब तुम्हारे को अंदर सतगुरु मिलेगा फिर तुमको बहुत खुशी होगी। उनके साथ अपनी उम्र गुजारो। ऐसे कहो कि सब कुछ सतगुरु का है। अपने आप को गुलाम बनाकर रखो। तुम्हारे को सतगुरु धुन स्वरूप से आवाज़ देकर अपने महल में बुला रहा है। सुनो और उनको पकड़ो। बेफायदा अपनी उम्र ख़राब ना करो। टुरना फिरना सब लेखे विच है। हर वक्त संभाल रखो। आपको हर वक्त दीनता रखनी चाहिए। दीनता से ही बलोचिस्तान पकड़ा है। और मस्ताना, मैं बहुत खुश हूँ। तेरी कमाई से बलोचिस्तान में सब रंग लगा है। तुमने लिखा कि जो किया सतगुरु ने किया, मस्ताने का बहाना है। ये बात ठीक है। तुमको हर वक्त दिल में ये बात रखनी चाहिए, जो करता है सतगुरु करता है। तुम हर वक्त भजन सिमरन में लगे रहो। सब काम बलोचिस्तान में सतगुरु करेगा। सारे बलोचिस्तान को राधा स्वामी। वचन नंबर 42। चिट्ठी तुम्हारी मिली, पढ़कर बहुत खुशी हुई। ये बात याद रखना, मनुखते ही फिर नहीं मिलेगी। टुरना फिरना सब लेखे में है। जो मन बुराई करेगा उसका दंड जरूर भोगना पड़ेगा। किसी काम में आप नहीं बन बैठना। हर वक्त यही समझना कि मैं कुछ भी नहीं। हाँ, दया मेहर रोज़ रोज़ उतरती है। जगह दया मेहर के बैठने की नहीं, अहंकार में भरी पड़ी है। बड़ी भारी यही करनी है कि आपको छोड़कर अलग हो जावे। फिर जो काम करे मालिक आप करता है। तू कोई फिक्र न कर, तू बलोचिस्तान का पीर है। सब काम तेरा सतगुरु करेगा। दब दबा के बलोचिस्तान में परोपकार करते रहो और भजन सिमरन करते रहो। आजकल करते हैं कि नाम ले लेते हैं, घर बेफिक्रे जाकर बैठते हैं। इस तरह भजन करना बहुत मुश्किल है। बाबा जैमल सिंह मंजी खड़ी करके सारी रात उस पर भजन करता था, और अमरदास किल्ली से केस बांधकर सारी रात अभ्यास किया करता था। हर एक ने तकलीफ काट कर नाम जपा है। तुम भी बहादुरी करो। बलूचिस्तान में नाम जपो। नाम जपने वाले का हृदय फौलाद का चाहिए। वचन नंबर 43। चिट्ठी करमचंद को भेजिए। बरखुरदार करमचंद हजूर स्वामी जी महाराज की दया मेहर पहुँचे। प्रेम पत्र आपका मिला, पढ़कर बड़ी खुशी हुई। आप बड़ा अच्छा काम कर रहे हो और सत्संगी भी आपसे बहुत खुश हैं। आपने जो मन डाकू का इलाज पूछा है उसकी दवा आपको मिली है। प्यार और प्रेम से भजन सिमरन पर जोर दो। एक डाकू क्या, 5 डाकू कब्जे में आ जाएंगे। और सत्संग करते रहो। सत्संग का आपको बड़ा अच्छा मौका मिला है। और मेरी तरफ से तमाम सत्संगियों और मस्ताना करीब को राधा स्वामी। वचन नंबर 44। मिसाल एक सुनाई मस्ताना जी ने। एक आदमी को सच्चे पातशाह ने कहा कि चलो अब जल्दी चलो, लेकिन तुमको तकलीफ बहुत होगी। तुमने कभी भी देह को नहीं छोड़ा है, 9 दरवाजे खाली नहीं किए। तो सिख ने प्रार्थना की कि 1 हफ्ते की मोहलत दे दो। सच्चे पातशाह ने मंजूर किया। फिर उस सत्संगी ने सबको खूब समझाया कि भजन सिमरन को रोज़ रोज़
बढ़ाओ, वरना देह छोड़ते वक्त तकलीफ होगी। फिर 8 दिन के बाद वह चोला छोड़ गया। वचन नंबर 45। एक सत्संगी नौकर को एक खान ने गोश्त खिलाया तो रात को सच्चे पातशाह ने उसका गला घोंट दिया। उस खान ने बहुत मिन्नतें की कि आइंदा ऐसा बुरा काम नहीं होगा, अब की दफ़ा बख्श दें। सच्चे पातशाह ने बोला, नहीं, मस्ताना की लाज रखनी है, तुझको नहीं छोड़ूंगा। आखिर बहुत मिन्नत और ईमान करने पर छोड़ दिया गया। फिर उसको नाम दिया। वचन नंबर 45। एक आदमी ने एक सत्संगी को घर जाकर मांस खिलाया कि मस्ताना नहीं है, खा लो। रात को गोश्त खाने वाले को मौत की सज़ा दी गई कि आइंदा कोई न खावे। तुमने क्यों किसी के कहने से खाया है। वचन नंबर 47। ये ख़त सच्चे पातशाह ने किसी को भेजा कि तेरा मन तेरे को ज़्यादा ख़राब करे तो 1-2 बार पढ़ लिया कर। बरखुरदार राधा स्वामी। आदमी ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ये मन है। मन ही सानू नरकां ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। मन ही सानू खोटे कर्म करांदा है। जो आदमी मन ਦੇ ਕਹੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਗਰਦਨ ਆਪਣੀ ਛੁਰੀ ਨਾਲ ਆਪ ਕੱਟਦਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਰਕਾਂ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਖੋਟੇ ਕਰਮ ਇਹ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਰੂਹ ਨੂੰ ਭੋਗਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਮਨ ਇੱਥੇ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ पर इल्ज़ाम नहीं लेंदा, दूसरे पर इल्ज़ाम देता है। मुक्ति नाम में है, सिवाय सतगुरु और नाम के इसको कोई नहीं छुड़ा सकता। जो यह खोटे कर्म करता है इसनू ही भोगने पैंदे हैं, क्योंकि इसने ही कीते हैं। एक दूसरे के कर्म कोई ले नहीं सकता। बाप करे बाप भोगे, बेटा करे बेटा भोगे। सारे खोटे कर्मां की दवाई भजन सिमरण है। सो नाम तुमको मिला हुआ है, सर्व रोग का औखद नाम। जो जिस तरह हो सके अपने मन को सीधा करो। जो मन खोटा टाइम मंगे तो मत दो। जो तुम कहते हो कि माफ़ी दो, माफ़ी देने वाला तुम्हारे अंदर बैठा है। अगर नाम नहीं जपदे तो कोई माफ़ी नहीं है। इस चिट्ठी को अपने पास रखो अते जद मन रौला पावे तो इसको पढ़ लिया करो। वचन नंबर 48। बलूचिस्तान में गरीबों को दौलत खूब बांटा। सच्चे पातशाह शामन शाह निरंकार किसी न किसी रूप में दौलत मस्ताना को देते रहे और मस्ताना गरीबों को बांटता रहा। लोग सच्चे पातशाह का जस बहुत गाने लगे। हिंदू मुसलमान बोलते थे कि मस्ताना तू इतना रुपया कहाँ से लाता है। बड़े बड़े हाकम हैरान हैं। वचन नंबर 49। मस्ताना जी के साथ चौधरी सेवा में शामिल हुआ। चौधरी निहायत खुशकिस्मत, ईमान और अदब वाला था। भजन में दोनों इकट्ठे बैठते थे और सर्दी के दिन महीना पो का था। एक दफ़ा रात को तीनों बैठे थे, रात को आग जलाते थे। बड़ा लकड़ जलते जलते जंग सड़िया की टांग पर गिर पड़ा और जंग सड़िया की टांग पर बहुत बड़ा जख्म हो गया, जो कि बड़ा ख़तरनाक था। डॉक्टर ने बोला कि टांग कटवा लो। दोनों ब्यास आए और सच्चे पातशाह से पूछा। सच्चे पातशाह ने बोला कि डॉक्टर से टांग ना कटवाओ और इस पर नीम लगाते रहो, फिक्र ना करो, और भजन करना इसको कहते हैं। सारी संगत में बोला। लोग हैरान रह गए कि सारी टांग जल गई और भजन से ना उठा। मस्ताना जी को वर दिया कि मस्ताना तू सारे बलूचिस्तान को तारेंगा। मस्ताना ने शहर से 2 मील के फासले पर कुटिया बनाई थी और ज़ख़म 20 रोज़ के बाद अच्छा हो गया। जो लोग मस्ताना को पागल कहते थे खुद पागल हो गए। यह सतगुरु की मौज थी कि ऐसा हुआ। वचन नंबर 50। एक दिन मस्ताना जी ने सोचा कि यहाँ से जाना पड़ेगा, लोग भजन नहीं करने देते हैं। तो सारा माल लोगों को लुटा दिया और आप वहाँ से चल दिए। एक जगह नाच हो रहा था और वहाँ नाच करने वाले को 1000 रुपया दिया। सारे लोग हैरान रह गए, तो फिर माल लुटाकर भजन पर आकर बैठ गए। वचन नंबर 51।
फिर मस्ताना कई दिनों के बाद पंजाब में आ गया और चौधरी को बलूचिस्तान भेज दिया गया। सच्चे पातशाह चौधरी को बोला कि तुमको स्वरूप देता हूँ, तुम बलूचिस्तान जाओ और लोगों को चिताओ और भजन करो और भजन कराओ। चौधरी मान बड़ाई को छोड़कर 10 साल मिट्टी वगैरह का काम किया और उसको मज़ा इश्क का आया। फिर वो बलूचिस्तान मस्ताना ने चौधरी को बख्श दिया और फरमाया कि बलूचिस्तान को जपा और आप भी जप और सावन शाह का रूप बन जा। और सच्चे पातशाह मत्थे पर हाथ रखकर बोला कि जाओ बलूचिस्तान में, तुमने मस्ताना के साथ काफ़ी वक्त दिया है, जाकर अब अंदर का वक्त दे। वचन नंबर 52। हमारी आत्मा कमज़ोर हो चुकी है क्योंकि इसको भजन सिमरन रूपी खुराक नहीं मिलती। दुनिया की ख्वाहिशात बढ़ाकर भजन सिमरन न करने से आत्मा को और कमज़ोर न करो। सिमरन करो पूरे तरीके से, हर एक लफ्ज़ को तवज्जो रखो, तो फिर देखो सिमरन में क्या आनंद होता है। और जो आत्मा को ताकत मिलकर ज़्यादा सिमरन करने से ख्वाहिशात खुद ब खुद पैदा होंगी, तो एक दिन जाकर दुश्मन से ज़रूर जीत हो जाएगी। या यूँ कहो कि रेशम का कपड़ा किसी कंडे वाली झाड़ी पर डाल दें, अगर कपड़े को एकदम उतारे तो नहीं उतरेगा, आहिस्ता आहिस्ता रेशम निकाल कर कपड़ा उतार लेंगे। इसलिए तू वक्त बढ़ाकर आत्मा रूपी रेशम को 9 दरों रूपी कंडों से निकाल। और हमारे शरीर में पापों का प्रारब्ध भरी हुई है, इस वजह से हम भजन नहीं कर सकते। इसलिए हमें चाहिए कि हम सिमरन का आनंद लेकर पाप रूपी कौटियाँ निकालकर रुपए रूपी सिमरन को रोज़ रोज़ ज़्यादा से ज़्यादा सिमरन करके सारे पापों का नाश कर देवें और सच्चे आनंद को प्राप्त हो जावें। वचन नंबर 53। सच्चे पातशाह का सत्संग। संतां दा उपदेश प्रेमी वास्ते हुंदा है। ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਤਾਨੇ ਮਿਹਣੇ ਬਹੁਤ ਲੱਗਦੇ ਹਨ, ਲਾਹਨਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, कई हट जाते हैं। लोक लाज परमार्थ के बीच में एक दीवार है। राजा पीपा नू परमार्थ का शौक सी। उसने तलाश किया और पूछा कि कोई अच्छा महात्मा बताओ। लोगों ने बताया कि इस वक्त रविदास सबसे ऊंचा महात्मा है। राजा सोचता है कि क्या करूं, चमार दी जात है, पर मजबूर होकर एक दिन जाने का मौका निकाला, जबकि पब्लिक खास मेला के लिए शहर से बाहर गई हुई थी। राजा अकेला रविदास के घर पहुंचा और बोला कि मुझको कुछ दो। रविदास चमड़े उत्ते पानी गिर रहा था। गिरते गिरते बोला, लो राजा चरनामत। राजा ने चरनामत पीता नहीं, खली बांधा कुर्ता सी इधर उधर पा लिया। तो उसी वक्त धोबी के घर जाकर बोला कि मेरे कपड़े अभी जल्दी से धोकर ले आ और निगाह रखना कि कोई देख ना लेवे। और नाले दिल विच सोचदा सी, हाय हाय मैनू तो अज चमार ही बना लिया सी। धोबी ने अपनी लड़की से बोला कि बेटी तो इन कपड़ों को मुंह से गर्म भाप देकर, ताकि इसकी मैल गल ना जावे, तो मैं इसको धो दूँ। लड़की अनजान सी दाग नू चूस के मैल नू बाहर न थुकिया और चूस गई अते लड़की का पर्दा खुल गया। सारे हल्ला पड़ गया कि धोबी की छोटी सी लड़की का पर्दा खुल गया है। एक रोज राजा भी उस धोबी की लड़की के पास गया तो राजा की आते देखकर लड़की खड़ी हो गई। राजा कहने लगा, बेटी मैं तेरे पास राजा बन के नहीं आया हूँ, मैं तो भिखारी बन के आया हूँ। लड़की बोली कि मैं राजा समझकर खड़ी नहीं हुई, मुझको जो कुछ भी मिला है तेरी बदौलत तेरे कपड़ियां विचों मिलिया है। राजा ने कहा, हाय सारी दुनिया की लोक लाज ने मेरा बेड़ा गर्क कर दिता। सीधा रविदास के घर गया और बोलिया कि मैं मारिया गया। रविदास बोला कि मैं की करा, तेरी किस्मत वो पानी नहीं सी, वो चरनामत मेरी अपनी कमाई दा सी, तू कदर नहीं की। अब तुझको नाम देवांगा, मेहनत कर, घबरा नहीं। ये जड़ी लोक लाज है
परमारथ तो हटांदी है। वचन नंबर 54। गुरु भगती करना आशिकां दा काम है, मर्दां दा काम है, कायरां दा काम नहीं है। पहली पौड़ी, पहली जमात यही है कि कामल महात्मा नूं लभो, फिर बेखौफ होकर कमाई करो, यानी कि इश्क कमाओ। गुरु भगती कहते हैं कि गुरु नूं प्रतख करना। सो ये काम रुपए से नहीं होता। अगर रुपए नाल खुशी होवे तो ज़मीन गिरवी रख कर खुश कर लईए। सिख चाਹੁੰਦਾ है कि गुरु प्रतख गल्लां नाल हो जावे। जब तक मन काबू नहीं होवे, रूह नूं रोकी बैठा है। बताओ रूह ऊपर कैसे चले। गुरु भगती साधु कामिल का संग करने से आती है। अगर यह गुरु दा आशिक है तो गुरु इसनूं भुला हुआ नहीं, ये उसका आशिक बने भी। एक ने कहा कि मल मुरशद दियां तलियां, यानी मुरशद दा पूरा आशिक है। उस दियां तलियां मलने से भाव गुरु भक्ति में कामयाबी होती है और इश्क कमाने का ढंग और बल आ जाता है। बग़ैर साधु कामिल फ़कीर के इश्क कमाने का बल नहीं आ सकता। इश्क में कामयाबी होगी तो साधु फ़कीर से होगी। जब मौका सतगुरु देखता है तो कामिल फ़कीर मिलाता है। फिर प्रेमी को चाहिए कि कामिल फ़कीर के हुक्म में चलने की कोशिश करे और अपनी अक्ल को गुम कर दे। सो गुरु प्यारी साध संगत जी, आज के लिए इतना ही। कल फिर पूज्य मनीष साहब जी द्वारा संकलित ग्रंथ रूहानी मस्त वाणी के वचन आपके समक्ष रखूँगा। तब तक के लिए मुझ नाचीज़ को इजाज़त दीजिए और मेरी दोनों हाथ जोड़कर प्यार भरी धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, हाजिर नाजर जिंदा राम तेरा ही आसरा कबूल फरमाएं।